मई जून 2017 QP12 पार्ट 3। इसके पार्ट 1 और 2 पहले हो गया है और उसमें फर्स्ट 9 क्वेश्चंस थे और ये है पार्ट 3 और इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस पेपर में स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है और उस स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस ओ लेवल्स का ये है। फर्स्ट है मीन मीडियन मॉड और ये मीन मीडियन मॉड से ही लिया गया है। मीन मीडियन मॉड है इसमें और ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। तो ये क्वेश्चन जो आया है वो अनग्रुप डाटा का है, ग्रुपिंग नहीं है, अनग्रुप है। फ्रीक्वेंसीज वगैरह इसमें नहीं है अभी और ये क्वेश्चन सिलेबस में से क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से लिया है। सबसे पहले हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन निकालने के लिए हम इसे इस डाटा को रीअरेंज करेंगे और स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यूज़ लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है 161, 174, टोटल 8 वैल्यूज़ हैं। 161, 174, नेक्स्ट 175, नेक्स्ट 185 नेक्स्ट वैल्यू और नेक्स्ट 189, देन 192, 196, 202। टोटल वैल्यूज़ काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़। उसने कहा था कि ये 8 एप्पल्स हैं और इनके मैसेस इन ग्राम्स गिवन है। मीडियन मैस फाइंड आउट करना है। 8 हैं तो मीडियन मिड में चले जाएँ। ये फर्स्ट 3 कैंसिल कर दें, लास्ट 3 से निकाल दें। सेंटर में वैल्यूज़ रह गई ओनली 2, दीज 2 वैल्यूज़। The sum of these two divided by 2 or the average of these two, which is called median. मीडियन आपके पास आ गया। मीडियन निकालने के लिए 185 प्लस 189 डिवाइडेड बाय 2, इन्हें ऐड करके हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा 187 टोटल। पहले इन्हें ऐड कर लें, 374 बनेगा और आंसर आ गया 187। 187 मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन में a bag contains 5 carrots. The mean mass of the carrots is 60 grams. मीन निकालने का फॉर्मूला है ग्रुप डाटा में सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। सम ऑफ वैल्यूज़ ये समीशन यानी कि समीशन कहलाता है। इस समीशन कहते हैं ये सम तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। एक्स वो वैल्यूज़ हैं और समीशन एक्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ एन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एक्स बार। फॉर्मूला ये है इस और लॉजिक जो है वो ये है कि आपके पास इन वैल्यूज़ को ऐड करना है और और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ से डिवाइड करना है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इसमें 5 हैं और सम हमने अभी निकालना है, हमें पता नहीं है, लेकिन मीन पता हमें वो है 60। तो सम निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं सम ऑफ 5 कैरेट्स मैस इज जो है टोटल मैस, हम इसे टोटल मैस लिख देते हैं। टोटल मैस ऑफ 5 कैरेट्स, दिस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 60। 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है तो राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 300 ग्राम्स। 300 ग्राम्स इज़ द टोटल मैस ऑफ 5 कैरेट्स। आगे स्टोरी ये है कि अनदर कैरेट इज़ एडेड टू द बैग। द मीन मैस ऑफ 6 कैरेट्स इज़ 65 ग्राम्स। पहले 5 कैरेट्स थी, अब ये हो गई हैं 6 कैरेट्स और इसमें एक और हमने कैरेट ऐड की है, उसका मैस हमें फाइंड आउट करना है। अगर उसका मैस हम एक्स सपोज कर लें तो ये टोटल मैस अब ये बन गया टोटल मैस ऑफ 6 कैरेट्स। ये आपके पास आ जाएगा 300 प्लस एक्स। ये एक्स हमने वो मैस है जो 6 कैरेट का है। इसका मीन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 65 ग्राम्स, तो हम फार्मूला सेम वही यूज़ करेंगे। मीन इज़ इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। मीन हमारे पास है 65 इज़ इक्वल टू total mass of 6 carats which is
गिवन 300 प्लस एक्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 6 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 65 इज़ इक्वल टू 300 प्लस एक्स, और ये जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे 390 आ जाएगा। 300 प्लस एक्स निकालना है, 6 कैरेट का मैस, तो हमें 300 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और आंसर आ गया आपके पास एक्स का 90 ग्राम्स होगा हमारे पास। जो 6 कैरेट है उसका मैस 90 ग्राम्स, ये 90 ग्राम्स। 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन था और यही इसके आंसर्स हैं, 187 फर्स्ट का और सेकंड का आंसर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजबरे से, और अलजबरे में साइमल्टेनियस इक्वेशन से ये टॉपिक में से क्वेश्चन लिया है। सिलेबस ये है अलजबरे का, ओ लेवल्स का। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, हमें सॉल्व करना है। इसमें से एक एलिमिनेट करेंगे, वन ऑफ दीज टू, एक्स या वाई। एक्स या वाई एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, जैसे, और कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और साइन अपोजिट। ये देखिए -2y है और +4y है। अगर हम इसको 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 4y बन जाएगा और ये 1। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप x से एलिमिनेट करना चाहते हैं तो 3 को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन का और 3 कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन का। ये बन गया 15x माइनस 6y इज इक्वल टू 48, और ये भी 15x 20y इज इक्वल टू 35। अब आप इसके साइन चेंज कर दें, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ से y निकला है। इस केस में जहाँ हमने y एलिमिनेट करना था वहाँ सिर्फ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये भी 4y बन जाए। इक्वेशन आ जाएगी 5 इंटू 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 2 10x माइनस 4y इज इक्वल टू 16 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें 32, और सेकंड है 3x प्लस 4y 1 से मल्टीप्लाई करना है इसे, तो ये आ गया 7। अब इन्हें हमने ऐड करना है क्योंकि y के कोफिशिएंट जो है वो ऑपोजिट है माइनस के साथ, साइन के साथ। ये 4y माइनस का है, ये प्लस का है, तो कैंसिलेशन हो गई। 10 और 3 13x इज इक्वल टू 39। x फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 13 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिलेशन हो गया 3 पे। वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट हो गई, वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ गई 3। ये हमारे पास दूसरा तरीका है जिसमें हम डायरेक्ट ये जज करके कि अपोजिट साइन भी हैं और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करें तो कोफिशिएंट सेम हो जाता है, लेकिन ये हर एक में नहीं होगा, कहीं होगा, नहीं हो सकता है कि ये चेंज कर देता तो फिर नहीं हो सकता था। तो अब हमने ये रूल सीख लिया है कि अगर हमने कोई भी वेरिएबल्स एलिमिनेट करना है तो उनका कोफिशिएंट सेम करना है, तो चाहे वो इस तरीके से हो, ये ऑल्टरनेट वे है और ये ऑल्टरनेट है। अगर आप इससे करेंगे तो ये कर सकते हैं, और वरना फर्स्ट ये भी है आपके पास, दोनों तरीके हैं। अब x की इस वैल्यू को कहीं भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में भी, इक्वेशन नंबर 2 में भी। हम इसे सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 4y इज इक्वल टू 7, ए वैल्यू ऑफ x इज 3 प्लस 4y इक्वल्स टू 7, 9 प्लस 4y इक्वल्स टू 7, 4y equals to 7 minus 9 which is minus 2, 4y equals to this, y is equal to minus 2 by 4 and minus 1 by 2। y भी आंसर आ गया और x का भी आ गया, यही हमें चाहिए था। और हम इसे -0.5 भी लिख सकते हैं, -0.5 भी लिख सकते हैं, और डेसिमल भी दे सकते हैं और फ्रैक्शन में भी। वैल्यू ऑफ x इज़ 3 माइनस 0.5 या -1/2। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। वेरिएशन से नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, और वेरिएशंस में 2 ही हैं आपके पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन इन्वर्सली प्रोपोर्शन से लिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 12 2017 का ये इस पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 12 है। और इसमें क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x।
अगर वाई स्क्वायर ऑफ एक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्सली में 1 ओवर कर देंगे स्क्वायर ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल हटा देंगे और इसकी जगह पर इक्वल आएगा और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आ जाएगा के ओवर एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम इसमें के वैल्यू की वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए हमने ऐसी वैल्यू लेनी है एक्स और वाई की जो दोनों गिवन हो। जैसे हम फर्स्ट 2 ले लेते हैं, सेकंड भी ले सकते हैं, दोनों गिवन है, लेकिन थर्ड नहीं ले सकते, उसमें एक अननोन है। सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ के निकालनी है। व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3, y की जगह 3 लगाते हैं, x की जगह 2, और ये हमारे पास k है, ऊपर k की वैल्यू अननोन है, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ x 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर हो गया, और 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 हो गया, k का आंसर आ गया। k के इस आंसर को हमेशा हमने ऑलवेज हर क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, उससे इक्वेशन 12 हो गई, इक्वेशन आपके पास आ गई y इज इक्वल टू 12 बाई एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी पार्ट ए में। पार्ट ए में वो कह रहा है कि आपने इक्वेशन ऑफ x फाइंड आउट कर दें, और जो कि कनेक्ट कर रहा है x और y को। पार्ट बी में हमें कहा गया कि आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ x जो आपने फाइंड आउट की है, इक्वेशन ऑफ x y इज इक्वल टू 12 ओवर एक्स स्क्वायर, इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू p, y इज इक्वल टू 48, y की वैल्यू 48 है और x की वैल्यू p है, इससे हम वैल्यूज़ लगा लेते हैं। 48 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। p निकालना चाहते हैं तो p को लेफ़्ट पे ले आते हैं और 48 को राइट पे, वहाँ क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि p स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। p स्क्वायर इज इक्वल टू 12 कैंसिल कर दें, 12 1 1, 12 4, 1 बाय 4 वैल्यू ऑफ p क्यों निकालनी हमने, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 1 ओवर, ये ऑप्शनल है, 1 ओवर 2 प्लस माइनस के साथ आंसर आ गया। 1 मार्क का ये क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शनल है, जब ब्रैकेट में होगा तो ये ऑप्शनल है, लगाएं या ना लगाएं, और इक्वलेंट कोई भी पॉइंट में भी दे सकते हैं आप आंसर इसका, ये और इक्वलेंट है, और अगर आप ये भी आंसर हो सकता है इसका 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीडे मैथमेटिक्स से, और एवरीडे मैथमेटिक्स में सिलेबस है प्रॉफिट लॉस एंड इट्स परसेंटेजेस, डिस्काउंट टैक्सेशन एंड कमीशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, डिके इंक्लूडिंग ग्राफ्स, ये भी लेटेस्ट इंक्लूड किया है टॉपिक, हायर परचेज, मनी एक्सचेंज, टाइम, ये हमारे पास टॉपिक है, और ये क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, पार्ट इसका नेक्स्ट पार्ट, और अभी हमारे पास ये यहाँ पर हमने इसको फिनिश कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर 13 से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह।